हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिन क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं और यहाँ पर हम कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे और ये हमारा कंप्यूटर का पार्ट 1 रहेगा। यहाँ पर हम जितने भी प्रश्न देखेंगे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है। हमें यहाँ पर बताना है कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी क्रोमियम और ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सिलिकॉन। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन के लिए सिलिकॉन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 2। प्रश्न 2 के कह रहा है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए मेमोरी द्वारा, ऑप्शन बी रैम द्वारा, ऑप्शन सी सीपीयू द्वारा और ऑप्शन डी है पेरीफेरस द्वारा। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा सीपीयू द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 3। प्रश्न 3 के कह रहे हैं कि प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। हमें यहाँ पर बताना है प्रोसेस डाटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इनपुट, ऑप्शन बी प्रोसेस, ऑप्शन सी आउटपुट, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा आउटपुट। प्रोसेस डाटा को आउटपुट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 4। प्रश्न 4 के कह रहे हैं कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र है। हमें यहाँ पर बताना है प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी अबेकस, ऑप्शन सी कैलकुलेटर और ऑप्शन डी है डिफरेंस इंजन। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा अबेकस। प्रथम गणना करने वाला यंत्र कौन सा है तो अबेकस है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। प्रश्न 5 के कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। हमें यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए माउस, ऑप्शन बी टच स्क्रीन, ऑप्शन सी ट्रैक बॉल, ऑप्शन डी है बारकोड रीडर। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा बारकोड रीडर। जो बारकोड रीडर है यह पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 6। प्रश्न 6 के कह रहे हैं कि नेटवर्कों का नेटवर्क को क्या कहा जाता है। हमें यहाँ पर बताना है नेटवर्कों का नेटवर्क को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए यूजनेट, ऑप्शन बी इंटरनेट, ऑप्शन सी इंट्रानेट और ऑप्शन डी है कंप्यूटर नेटवर्क। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा इंटरनेट। नेटवर्कों का नेटवर्क को इंटरनेट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 7। प्रश्न 7 का कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की किस जानकारी का होना अति आवश्यक है। ऑप्शन ए मॉडम, ऑप्शन बी ईमेल एड्रेस, ऑप्शन सी इंटरनेट कनेक्शन, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता के घर का पता। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ईमेल एड्रेस। किसी व्यक्ति को ईमेल द्वारा मेल भेजने के लिए प्राप्तकर्ता की जो ईमेल एड्रेस होना है, ईमेल जो एड्रेस होता है उसका होना अति आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 8। प्रश्न 8 के कह रहे हैं कि आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं। ऑप्शन ए डाटा स्टोर, ऑप्शन बी डाटा इनपुट, ऑप्शन सी डाटा स्कैन और ऑप्शन डी है डाटा व्यू या प्रिंट। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा डाटा व्यू या प्रिंट। आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप डाटा व्यू या प्रिंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि निम्न में से यह सीपीयू का भाग है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है। ऑप्शन ए कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर और ऑप्शन डी है अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तो इस प्रश्न राइट आंसर का अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तो इनमें से कौन सा सीपीयू का भाग है तो अर्थमेटिक एवं लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 10। प्रश्न 10 के कह रहे कि
कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोडिंग, ऑप्शन बी असेंबलिंग, ऑप्शन सी कंपाइलिंग और ऑप्शन डी है एग्जीक्यूटिंग। तो इस प्रश्न का आंसर होगा कोडिंग। कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को कोडिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 11। प्रश्न 11 के कह रहे कि खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ऑप्शन ए नेटवर्क, ऑप्शन बी एप्लीकेशन, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 12। प्रश्न 12 के कह रहे कि किस विस्तार वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है? हमें बताना कि किस विस्तार वाली फाइलों को एग्जीक्यूटेबल फाइल कहा जाता है। ऑप्शन ए .com, ऑप्शन बी .exe, ऑप्शन सी .bat और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा .exe। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13। प्रश्न 13 के कह रहे कि विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी डेस्कटॉप, ऑप्शन सी टेक्स्ट एरिया, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डेस्कटॉप। विंडोज में कंप्यूटर को ऑन करने पर पहली स्क्रीन को डेस्कटॉप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 14। प्रश्न 14 के कह रहे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है? हमें बताना कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य है। ऑप्शन ए प्रोग्राम का पालन कंप्यूटर से कराना, ऑप्शन बी उपयोगकर्ता के प्रोग्राम को स्वीकार करना, ऑप्शन सी प्रोग्राम का परिणाम उपयोगकर्ता तक पहुंचाना और ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर जो तीनों ही ऑप्शन है ए, बी और सी, ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 15। प्रश्न 15 कह रहे कि निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? हमें बताना कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑप्शन ए लाइनक्स, ऑप्शन बी विंडोज, ऑप्शन सी MS वर्ड और ऑप्शन डी है MS DOS। तो इस प्रश्न का आंसर होगा MS वर्ड। यहाँ पर जो MS वर्ड है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 16। प्रश्न 16 कह रहे कि इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? ऑप्शन ए सी, ऑप्शन बी C++, ऑप्शन सी जावा और ऑप्शन डी है पास्कल। तो इस प्रश्न का आंसर होगा जावा। इंटरनेट आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो जावा है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 17। प्रश्न 17 कह रहे कि खालिस्तान कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए स्टोरिंग, ऑप्शन बी फैचिंग, ऑप्शन सी डिकोडिंग, ऑप्शन डी है एग्जीक्यूटिंग। तो इस प्रश्न का आंसर होगा एग्जीक्यूटिंग। एग्जीक्यूटिंग कमांड के क्रियान्वयन की प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 18। प्रश्न 18 कह रहे कि कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बग, ऑप्शन बी क्रैश, ऑप्शन सी वायरस और ऑप्शन डी है पावर फेलियर। तो इस प्रश्न का आंसर होगा बग। कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर बग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 19। प्रश्न 19 का कह रहे कि एडसेक का आविष्कार किसने किया था? एडसेक का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी हार्वर्ड आइकन, ऑप्शन सी जॉन वॉन न्यूमैन, ऑप्शन सी मॉरिस विल्कस। तो इस प्रश्न का आंसर होगा मॉरिस विल्कस। एडसेक का आविष्कार मॉरिस विल्कस ने किया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20। प्रश्न 20 के कह रहे कि OCR को कहते हैं, हमें बताने की OCR को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीजन,
ऑप्शन बी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल मार्क रीडर और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो OCR को क्या कहते थे? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर हमने कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट 20 प्रश्न देखे और यह हमारा कंप्यूटर का पार्ट 1 है। यहाँ पर हमने जितने भी प्रश्न देखे यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ फूड इंस्पेक्टर 2022 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।